हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि देख रहे हैं आप कि मैं लेवल 1 का लैंग्वेज 1 लेकर के आ गई हूँ आप सभी के सामने अपने चैनल पर। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, देखिए 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो मैं जल्दी से आंसर की बताती हूँ बिना समय व्यर्थ किए। व्याकरण शिक्षण प्रणाली की किस प्रणाली को विकृत या रूप में सुबह प्रणाली कहते हैं? तो ये आपको देखिए सुबह की क्लास में भी, यानी कि सुबह के पेपर में भी था। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का जो श्रेय है वो आपको पता है कि डीवी और किलपैट्रिक को जाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उससे नहीं पढ़ाना चाहिए। ये एकदम थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लगता है स्टीवेंस का है ये। अगला है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए साध्य नहीं परंतु साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन अभिनय है। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष से संबंध हो, ये कई बार बताया हुआ है, कर्मधारय समास। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला, ये रहा उद्धरण चिन्ह, द्विकल उद्धरण चिन्ह है। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है। तो जाहिर सी बात है, एक स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो वो फ्रोबिल का कथन है, क्योंकि फ्रोबिल ने जो है किंडरगार्टन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा, तो बेसिक शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये प्रमुख सिद्धांत दिया गया है। देश का पर्यायवाची है, तो देश का पर्यायवाची राष्ट्र है। उत्तम का विलोम अधम है। अपने हित के लिए किया गया कार्य स्वार्थ होता है। विद्वेष में वि उपसर्ग है और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो बोलने की योग्यता आशुभाषण है। रेडियो अधिगम सामग्री कैसी है? तो रेडियो श्रव्य अधिगम सामग्री है। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना, तो ज्ञान देना ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। शिक्षक श्यामपट कॉपी या फिर स्लेट पर अक्षरों को लिखता है, और जब वो लिखता है तो छात्रों को कहता है कि इन अक्षर को देख कर लिखो। तो आपको मैं बता दूं कि अक्षरों को देख करके लिखना देखो और रचो विधि जेका टॉट के अंतर्गत आती है। बाकी अनुकरण में तो वो क्रियाएं देख करके अनुकरण करते हैं। बहुविकल्पी सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं। नेक्स्ट है कि मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो आपको देखिए यहाँ पर है लाल पीले होने लगे, क्योंकि लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, नाराज होना, क्रोधित होना। हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग की जगह मनुष्य लिख गया है। तो मुख्य अंग दो ही होते हैं, अभी सुबह की क्लास में भी देखिए था, तो दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। सुबह भी देखिए ये था और इस टाइम भी यही है, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है कि खुद श्रीमान बैगन खाएं औरों को परहेज बताएं। तो केवल दूसरों को सलाह देना, लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? गुण संधि। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। तो ये देखिए की है ना, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। आपका जीवन सुखमय हो, इच्छावाचक है। अगला था प्रश्न कि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। एक वचन बहुवचन का सही युग्म पुस्तक और पुस्तकें हैं। उद्यत का जो उद्यत शब्द है, इसका सही अर्थ देखिए तैयार रहना होता है। और बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। तो रहते हैं ताहती है सामान्य वर्तमान का। तो ये देखिए हमने जो है लैंग्वेज 1 करवा दिया आपका, लेवल 2 का लैंग्वेज 1 कराया, यानी भाषा जो है, तो भाषा एक का जो है हमने करा दिया है आपको पेपर, 30 क्वेश्चन करा दिए। बाकी भाषा 2 के प्रश्न बस अभी तुरंत ही आपको एक वीडियो और जारी करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपनी जान पहचान सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए इसे। जी धन्यवाद।